चाहे वो मेरा एक बाल तक भी उखाड़ ले तो उसको जो करना है कर ले। नेतागिरी कर रहा है तो अपना गेट के बाहर नेतागिरी करो, अगर अंदर अगर नेतागिरी करेगा। पूछता है कि गिरीश पांडे कौन है, तो गिरीश पांडे तेरा बाप है। गिरीश पांडे ट्रेन पकड़ के नहीं आया है, तुम ट्रेन पकड़ के आके जब यहाँ नेता बन सकता है तो गिरीश पांडे का पूरा एरिया पंचायत गिरीश पांडे का है। गिरीश पांडे का यहाँ का मूल निवासी है, गिरीश पांडे यहाँ का बासिंदा है। और गिरीश पांडे का तुम हक खाएगा तो गिरीश पांडे हक के लिए तुमसे हमेशा लड़ेगा। और मेरा अगर हक कोई खाएगा तो हम उसको खाने नहीं देंगे, चाहे वो नेता हो या कोई भी हो। हम उसके खिलाफ थे और रहेंगे। अगर वो लोग अगर हक दिलाने वाले रहते हैं तो वही एक जब आदमी डेट कर गया तो एक गण्यमान्य नेता आके क्या बोल रहा है, जिसको काम करने का डर है, जिसको जान का डर है, वो काम काहे करता है। एकता होने के बाद में हम लोग कंपनी को 21 दिनों तक बंद रखा। बंद रखने इसके बावजूद सभी नेता चाहते थे जो किसी तरह चालू हो जाए, सब समझाते थे जो किसी तरह चालू हो जाए और इन लोगों को HPC रेट ना मिले। तो क्या अभी जो है HPC रेट के लिए लगातार जो है लड़ाई चल रहा है। कई एक जगह निरसा विधानसभा में या पूरा झारखंड में कई एक जगह जो है लड़ाई चल रहा है। और माननीय अरूप चटर्जी जो है विधानसभा में भी सवाल उठाए थे HPC रेट के लिए, उसके बावजूद भी है जो निरसा विधानसभा में HPC रेट नहीं मिल रहा। और जिला धनबाद में लगभग जगह जो है HPC रेट नहीं मिल रहा। मात्र एक जगह दहीबड़ी कोलवासरी में जो 6 मजदूर को छोड़ा के सभी को जो है HPC रेट मिल रहा। आखिर क्या कारण है, जानने का प्रयास करते हैं कि HPC रेट जब आप लोग का लागू हुआ था क्या लड़ाई लड़ा गया था उस समय। पहले तो सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। और हमारा HPC रेट लागू शुरू से ही था। आज 2013 से 14 से हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ। 2014 से काम कर रहे हैं। 2000 शुरू से तो लागू नहीं था। नहीं, शुरू से लागू नहीं था। 2018 के बाद जब कंपनी चालू हुआ तो चालू होने के बाद हम लोग का HPC का जो रेट है वो लागू हो गया था, लेकिन हम लोगों को HPC रेट नहीं दिया जा रहा था। किसी कारणवश एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है कंपनी में एक्सीडेंट होने के बाद सब मजदूरों में एकता हो जाता है। आज अगर उसके साथ हुआ तो कल हमारे साथ भी ऐसा घटना हो सकता है। ये लेकर हम लोग सब मजदूर एकता हो गए। एकता होने के बाद में हम लोग कंपनी को 21 दिनों तक बंद रखा। बंद रखने इसके बावजूद सभी नेता चाहते थे जो किसी तरह चालू हो जाए, सब समझाते थे जो किसी तरह चालू हो जाए और इन लोगों को HPC रेट ना मिले और जो भी उन लोगों का हक है वो उन लोगों को मिले, मजदूरों को मिले या ना मिले, उन लोगों को मिले। लेकिन हम लोग 21 दिनों तक लड़ाई जारी रखा, किसी भी नेता को भी इसमें नहीं आने दिया। उसके बाद 21 दिन बाद हम लोगों को HPC का रेट मिला। मतलब कंपनी को घुटना टेकना पड़ा मजदूर का। हाँ, 21 दिन बाद कंपनी को घुटना टेका जो हम लोग, तब हम लोगों को HPC रेट दिया गया। लेकिन ये भी जो बाहर के नेता थे उन लोगों को शांति नहीं बुझाया जो इन लोगों को HPC का रेट क्यों मिलेगा, वो भी हम लोग नहीं करवा सके तो ये लोग मजदूर क्यों कराएगा। जो कंपनी का नेता हमेशा जो देखता है लड़ने वाला कौन है, लगने वाला कौन है, तो देखता है जब लड़ने वाला ये लड़का है तो हमेशा उसके पीछे ही लगे हुए रहना जो किसी तरह इसको अगर तोड़ेंगे तो सब मजदूर टूट जाएगा। तो मेरा यही कहना था। आगे भी HPC का रेट हम लोग लिए थे खुद से लड़के, और आगे का भी हक जो है हम लोग खुद से लड़के लेंगे। चाहे हमारा जो हक बनता है वो हक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। और गिरीश आगे भी अभी भी लड़ा है, आगे भी लड़ा है और आगे भी भविष्य में गिरीश लड़ेगा मजदूर के लिए, क्योंकि हम यूनियन से पहले हम कंपनी का एक मजदूर हैं। और मेरा अगर हक कोई खाएगा तो हम उसको खाने नहीं देंगे, चाहे वो नेता हो या कोई भी हो। हम उसके खिलाफ थे और रहेंगे। अगर वो लोग अगर हक दिलाने वाले रहते हैं तो वही एक जब आदमी डेट कर गया तो एक गण्यमान्य नेता आके क्या बोल रहा है, जिसको काम करने का डर है, जिसको जान का डर है, वो काम काहे करता है। एक नेता हो के ये भाषण बोलता है जिसको जान का डर है वो काम काहे करता है, तो उसका मतलब वो कंपनी का पूरा फेवर में है। तब ये बात बोलता है। ये नहीं बोला जो नहीं तुम लोगों का हक मिलना चाहिए, ये बात नहीं बोला। तो जब हम लोगों ने एकता बना के HPC लागू किया तब आज हम लोगों को जो बाहर के नेता थे उन लोगों को खराब लग रहा है। वो जिस किसी तरह चाह रहे हैं जिन लोगों को तोड़कर हम अपना जो हक है हम अपना हक लें, हम मजदूरों का हक हम खा लें। तो मतलब ये स्थिति है दहीबड़ी कोलवासरी का ये स्थिति है। मतलब मजदूर ने अपना लड़ाई खुद से लड़ा था, तब जाके दहीबड़ी कोलवासरी में जो है HPC रेट लागू हुआ है। और समझ सकते हैं 6 मजदूर को सिर्फ नहीं मिल रहा, बाकी बात सबको HPC रेट मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे एक अधिकारी ने बताया था कि कंपनी खुद रखना चाहती है कि नेता मतलब रहे, ताकि मजदूर को अगर 2 लाख रुपया देना पड़ेगा तो नेता को 20,000 रुपया दे देंगे तो क्लियर मैटर हो जाएगा। तो समझ सकते कंपनी खुद से रखना चाहती है नेता, इसलिए मतलब कि
कंपनी कंपनी खुद से नेता रखना चाहती है, मतलब ये भी बात सही नहीं है। कंपनी नेता का तब वो सपोर्ट लेती है जब मजदूरों में एकता नहीं रहता है। अगर मजदूरों में एकता रहे तो कंपनी मजदूर का छोड़ा के किसी का बात नहीं सुनेगा। लेकिन जब अगर मजदूरों में टूट होता है तभी वो कंपनी चाहता है जे अब नेता है तो नेता का ही बात सुने, क्योंकि नेता का अगर बात सुनेंगे तो हमको मजदूर को देना नहीं पड़ेगा, नेता को ही देकर हम सेटिंग कर लेंगे। हाँ, वो तो नेता तो वो अपने लिए आते हैं, वो मजदूर के लिए नहीं आते हैं। मजदूर के लिए अगर आते हैं तो ये वासरी बनने से बन रहा था तो अभी तक सब हक नेता दिलाता, लेकिन नेता दिलाता नहीं है। वो क्या है जो लड़ने वाला है सिर्फ एक आदमी पर फोकस करता है, एक आदमी पर टारगेट करता है। तो टारगेट और फोकस करने से कुछ नहीं हो सकता है। और हम ट्रेन पकड़ के यहाँ नहीं आए हैं। जो पूछता है कि गिरीश पांडे कौन है, तो गिरीश पांडे तेरा बाप है। गिरीश पांडे ट्रेन पकड़ के नहीं आया है। तुम ट्रेन पकड़ के आके जब यहाँ नेता बन सकता है तो गिरीश पांडे का पूरा एरिया पंचायत गिरीश पांडे का है। गिरीश पांडे का यहाँ का मूल निवासी है, गिरीश पांडे यहाँ का बासिंदा है। और गिरीश पांडे का तुम हक खाएगा तो गिरीश पांडे हक के लिए तुमसे हमेशा लड़ेगा। नेतागिरी कर रहा है तो अपना गेट के बाहर नेतागिरी करो, अगर अंदर अगर नेतागिरी करेगा तो तुम अगर हमारा हक अगर दिला सका तो ठीक, अगर हक जो नेता नहीं दिलाएगा तो उसका विरोध में हम कल भी थे और आज भी हैं और हमेशा उसका विरोध में रहेंगे। चाहे वो मेरा एक बाल तक भी उखाड़ ले तो उसको जो करना है कर ले, उसका खिलाफ हम थे, हैं और रहेंगे। चलिए, बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं दहीबाड़ी कोलवासरी के बारे में और न्यूनतम मजदूरी के बारे में, जो तमाम जगह पे जो एचपीसी रेट नहीं मिल रहा है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, सचिन की रिपोर्ट्स। जय हिंद।